वजह से हम नहीं, बल्कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं। और सरकार के खिलाफ हम सामने आए और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहे। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या नमस्कार, मैं शबनम। धर्म के चंद ठेकेदार मौलाना जो चाहते थे देश में वो धीरे धीरे हो रहा है। हिंसा की आग सुलग रही है, पत्थरबाजी शुरू हो गई है, कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है और इस बवाल के पीछे अगर किसी का नाम आ जाए तो वो है सिर्फ भड़काऊ मौलाना। मुफ्ती सलमान अजहरी, मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना तौकीर रजा, ये चंद नाम हैं लिस्ट, और इनके भड़काऊ बयान पढ़कर सुनाएंगे तो कानों से खून निकल जाएगा, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ये लोग मंच पर भड़काऊ बयानबाजी कर जाते हैं, घरों में घुसकर खुद तो आराम फरमाते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है उसका ट्रेलर आपने उत्तराखंड के हल्द्वानी में देख ही लिया। सबसे पहले नाम आता है मौलाना तौकीर रजा का। ये कैमरे के आगे बैठकर उत्पादियों को, भ्रष्टाचारियों को और तो और अवैध कब्जा कर बैठे दबंगों को बेचारा बता रहे हैं, मुसलमानों को डरा हुआ दिखा रहे हैं, जेल भरो आंदोलन की धमकी देकर बवाल करने की साजिश रच रहे हैं। मस्जिदें तोड़ दी जाए, मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाए, बेइज्जतियां कर दी जाए, हमारी बेटियों को गुमराह कर दिया जाए, मुर्तद बना दिया जाए। हम मुसलसल सब्र इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, बुज़दिल नहीं है। बुज़दिल होने की वजह से हम नहीं, बल्कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। मौलाना साहब ने सीधे तौर पर ही मुसलमानों को गृह युद्ध के लिए ललकार दिया, हिंदू संगठनों को आतंकी तक बता दिया। ये भड़के सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके भतीजे की अवैध दुकान पर बुलडोजर चल गया। खैर, इनकी भड़काऊ बयानबाजी का हिसाब भी जल्द होगा। मुफ्ती सलमान की तरह ये भी तौबा तौबा करते नजर आएंगे। खैर, इनकी हेकड़ी तो सीएम साहब और यूपी पुलिस तुरंत निकाल ही देगी। बरेली की फिजा में जहर घोलने की कोशिश से पहले ही यूपी पुलिस ने इस्लामिया मैदान को सील कर दिया। 1400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, 6 एएसपी और 12 सीओ भी लगाए गए। आपात स्थिति से निपटने के लिए 14 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरएएफ की तैनात की गई। मौलाना की हरकतों के तुरंत बाद ही पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। सीएम योगी अब ऐसे भड़काऊ मौलानाओं को सबक सिखाने के मूड में हैं। इतना सब होने के बाद भी मौलाना की जुबान नहीं रुकी। आगे क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। हुकूमत बेईमानी कर रही है और हुकूमत की सरपरस्ती में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी तंजीमें देश में उत्पात मचाने का काम कर रही हैं। जिस तरह हुकूमत के दबाव में कोर्ट फैसले करने पर मजबूर हो रहा है, जिस तरह बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, बिना नोटिस दिए रातों रात मज़ारात और मदरसे और मस्जिद मुनहदिम कर दी जाती है। इन तमाम चीज़ों से कैसे नबुर्दाज़मा हो। झूठा इल्ज़ाम लगाकर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लेना और बात है, झूठा इल्ज़ाम लगा देना और बात है, लेकिन उसको टेररिस्ट से जोड़ देना, एटीएस की मदाखलत, इस किस्म की जो बेईमानियाँ हो रही हैं, इन तमाम बेईमानियों से एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है पूरे देश में। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर मुस्लिमों में भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी बेचैनी है। तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए और खौफ व हिरास को दूर करने के लिए हमने जेल भरो आंदोलन कल बरेली से शुरू करने जा रहे हैं और इससे इंशाल्लाह देशव्यापी इस आंदोलन को बनाया जाएगा। मुख्तलिफ पार्टियों और मुख्तलिफ सूबों के लोग यहाँ जमा हुए और मुल्क में जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह हुकूमत बेईमान, इन्हीं भड़काऊ मौलानाओं की बयानबाजी का नतीजा हल्द्वानी में बवाल है, लेकिन यहाँ भी दामिद सरकार ने उपद्रवियों को सबक सिखा दिया है। खबर तो ये भी आ रही है कि ये लोग यूपी में माहौल बिगाड़ने की फिराक में हैं, हिंदू मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। इस लिस्ट में भड़काऊ मुफ्ती सलमान अजहरी का नाम भी जुड़ता है।
ये वो राजनीति के जहरीले मौलाना हैं जिसने देश में बड़े लेवल पर माहौल खराब करने की कोशिश की, मुसलमानों को भड़काया। क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लीजिए। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ना जाने ये मौलाना कौन से दौर को बुला रहे हैं। खैर, वक्त रहते ही पुलिस ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, डंडा चलाया, घर से घसीट कर ले आई तो मौलाना की अकल ठिकाने आ गई। न सिर्फ अपनी गलती मान ली बल्कि समर्थकों से भी विनती करते नजर आए। जोश में कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी है, मैं आपके सामने हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और न ही किसी क्राइम पर मुझे यहाँ लाया गया। हाँ, मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी कबूल कर रहे हैं कि वो जोश में होश खो बैठे। इसका सबक उन्हें मिल गया है। इन्हें सबक सिखाए देरी हुई नहीं कि मौलाना साजिद रशीदी ने जहर उगलना शुरू कर दिया। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा, क्योंकि सबके अपने लॉज हैं। जैन धर्म के अलग लॉज हैं, बुद्धिस्ट के अलग हैं, सिखों के अलग हैं, ईसाइयों के अलग हैं, पारसियों के अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं। तो इन तमाम जो भी धार्मिक लॉज हैं उनको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? आपकी पूजा पद्धति अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं और होंगी और रहेंगी। इसको कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई ये जो है सब एक समान हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब देखिए जैसे क्रिमिनल केसेस होते हैं वो सबके लिए बराबर हैं। सिविल में आप चले जाइए कोर्ट में, सबके लिए केस बराबर है। तो कॉमन सिविल कोड लाकर ये बताना और जताना क्या चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा, और वो अपील ये है कि अब मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, किसानों ने 1.5 साल संघर्ष किया, तीनों बिल वापस हो गए, कुर्बानी देनी पड़ी। मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो जैसे आपने सुना होगा कि अभी 600 साल पुरानी मस्जिद मेहरौली में डीडी ने डेमोलिश कर दी बिना नोटिस के। ज्ञानवापी में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है मुसलमान अगर तमाशाई बन के देखता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के कदम आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश में कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जिससे किसी का नुकसान हो या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचे, सिर्फ इसलिए कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है हम सड़कों पर निकलें और सरकार के ख़िलाफ़ हम सामने आएँ और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। साजिद रशीदी तो यूसीसी का मुद्दा उठाकर ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जैसे ना जाने यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के लिए है, जबकि यूसीसी के आने से देश भर के मुसलमान खुश हैं क्योंकि देश में सभी धर्मों को समान अधिकार मिल पाएंगे। लेकिन मौलानाओं की दुकान पर तो ताला जड़ जाएगा। शायद यही वजह है कि ये लोग देश में भड़काऊ बयानबाजी कर चंद पार्टियों को फायदा पहुंचाने और देश में दंगे कराने की फिराक में हैं, क्योंकि इन सबकी गैंग चुनावों के करीब आने पर ही बौखलाती है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, मोदी को टारगेट करना है तो इससे बेहतर वक्त मौलानाओं को नहीं मिल सकता, इसलिए ये ऐसी हरकतें करने पर उतर आए हैं। लेकिन सरकार भी इन्हें इन्हीं के लहजे में जवाब दे रही है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।